प्रणाम साथियों। आपने अंक ज्योतिष के ऊपर में बहुत से वीडियो देखे होंगे। आज एक ऐसा विषय आपके साथ में नवीन भिन्न और भारतीय अंक ज्योतिष से संबंधित एक ऐसा टॉपिक मैं इसमें आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं जो अन्यत्र आपने अभी तक नहीं सुना होगा। ये टॉपिक है कि आप अपनी संतानों के नाम किस प्रकार से रखें, उसका क्या तरीका अपनाएं, या अपना भी नाम आप अपना चेक कर सकते हैं वो कैसे करें। देखिए, सबसे पहले नाम की महिमा को समझो। शास्त्र कहता है यथो नाम तथा गुण। जैसा नाम होगा वैसा व्यक्ति का गुण हो जाएगा। अब जब नाम और गुण इतना इंपॉर्टेंट है तो यानी कि जो आप भविष्य में इस बच्चे से चाहते हैं या अपने आप से जो आपकी अपेक्षा है उस हिसाब का आपका नाम भी तो होना चाहिए। आपके जीवन के अंदर कितनी सफलता आएगी, कौन सा क्षेत्र जो है आपके लिए भाग्यकारी है, लाभदायक है, ये सब कैसे निर्धारित होता है? ये आपका मूलांक बताता है, ये आपका पूर्णांक बताता है। मूल और पूर्णांक कैसे निकालते हैं वो कैसे बताता है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। अब नाम के ऊपर में चर्चा करते हैं। देखिए, मूल पूर्ण अंक में से एक आपका मूलांक बना, एक आपका पूर्णांक बना। सपोज कीजिए, मान लीजिए 1 नंबर आपका मूलांक है और 8 नंबर आपका पूर्ण अंक है। अब ये 1 और 8 एक दूसरे के शत्रु अंक हो गए। अब आपको देखना है कि आप चाहते क्या हैं। 1 नंबर की जो प्रकृति है, इस क्षेत्र में आप लोग सफलता चाहते हैं, या 8 नंबर वाली ये जो पूर्ण अंक आपका है उसमें आप सफलता चाहते हैं। पूर्णता तो आपको पूर्णांक के हिसाब से ही मिलनी है। पूर्णांक 8 जो है, इससे संबंधित क्षेत्र क्या हुआ? जितना भी मेहनत से रिलेटेड, कामकाज से रिलेटेड, जितना भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जितना भी मेडिकल के अंदर सर्जरी इत्यादि, फिजिशियन, सर्जन, ये चीजें हो गई हैं। ये सारे के सारे अच्छा टेक्नीशियन, अच्छा वकील, अच्छे अगर जज बनने हैं तो ये सारे के सारे शनि के आसपास के कामकाज हैं। अगर आप चाहते हो कि इन क्षेत्र में आपका करियर बने तो आपको इससे संबंधित नाम रखना होगा। तो उससे क्या होगा? सूर्य आपका थोड़ा नीचे हो जाएगा और ये आपका बढ़ जाएगा, तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो सूर्य से संबंधित कामकाजों को करना है। अब सूर्य क्या है? सूर्य में आप अपने बच्चे को क्या आईएएस बनाना चाहते हैं, या किसी भी चीज का एडमिनिस्ट्रेशन आप उसको देना चाहते हैं, या आप उसको एक अच्छा एरोनॉटिकल साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं उससे? अगर आप सूर्य से संबंधित काम चाहोगे तो सूर्य से संबंधित नाम रखो, और इसमें शनि से संबंधित काम चाहोगे तो शनि से संबंधित नाम रखो। और अगर आप तीसरी चीज चाहते हो कि सूर्य और शनि के बीच का जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो उसके जीवन से दूर हो, तो एक ऐसा अंक चुनो जो सूर्य का भी मित्र हो और शनि का भी मित्र हो। अब ऐसा अंक कौन सा आया? ये अंक बुध का, यानी कि 5 का आता है। तो बुध से संबंधित उसका नाम बनाते हो तो ये एक बहुत सुंदर कंपैटिबिलिटी सूर्य और शनि के अंदर बनाता है। तो आपको नाम इस प्रकार से चुनना चाहिए, नाम ऐसा चुनना चाहिए। अब जैसे सपोज कीजिए, आप इसमें जो है सूर्य से संबंधित कंपैटिबिलिटी उसकी अधिक करना चाहते हैं, सूर्य के साथ उसको जोड़ना चाहते हैं, शनि को निम्न करना चाहते हैं, तो आप सूर्य से संबंधित किन नामों को रखो? आप उसका नाम आदित्य रख दीजिए, आप उसका नाम भानु रख दीजिए, आप उसके नाम के साथ में प्रताप जोड़ दीजिए। इस तरीके से कोई भी चीजें आप उसके साथ में जोड़ते हो तो उसका नाम सूर्य से अधिक पुष्ट हुआ, और जब सूर्य से अधिक पुष्ट हुआ तो शनि अपने आप थोड़ा सा शिथिल होने लगा। तो इस क्षेत्र में आपको, अब आप चाहते हो नहीं नहीं, मेरे को तो बेटे को इंजीनियरिंग लाइन के अंदर लेके जाना है और सिविल इंजीनियर बनाना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनाना है, या मुझे इसको लोहे का अच्छा व्यापारी बनाना है, कंस्ट्रक्शन का अच्छा व्यापारी बनाना है, या अच्छा सर्जन बनाना है, ये सारे क्षेत्र किसके हुए? ये शनि के क्षेत्र आ गए। तो अब आप शनि से संबंधित कोई भी अच्छा नाम चूज कीजिए, ढूंढिए, और वो शनि से संबंधित नाम रख दीजिए। जब आपने वो नाम उसका रखा तो यहाँ पे सूर्य सप्रेस हुआ और शनि बढ़ गया, तो उसमें आपको उस बच्चे को बहुत अच्छे प्रकार से सफलता मिलेगी। अब तीसरी चीज है, आप चाहते हो यार सूर्य और शनि मूल पूर्ण अंक अगर होते हैं तो जीवन में संघर्ष बना रहता है। नहीं, अब अपने को संघर्ष नहीं, थोड़ा सा हमें जो है इसके संघर्ष को कम करना चाहिए। तो अब इसके अंदर बुध आया। तो बुध ग्रह की प्रकृति क्या है? बुध ग्रह वाणी में निपुण है, तो आप उसका नाम निपुण रख सकते हैं, या इसी प्रकार का कोई भी ऐसा नाम जिसकी कंपैटिबिलिटी बुध के साथ में अच्छी होती है, वो नाम उसका रख दो, तो वो सूर्य के और शनि के साथ में कंपैटिबल बनेगा और उसका जीवन जो है अच्छे प्रकार से चलने लगेगा। उसके जीवन के अंदर आपसी संघर्ष और तनाव कम से कम होंगे। देखिए, मैंने बोला यथा नाम तथा गुण। तो आपके लिए नाम कितना महत्वपूर्ण है, इन नामों को आप उदाहरणों के हिसाब से समझो।
उदाहरणों के हिसाब से जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, तो इनके मूल और पूर्णांक शनि और बुध के आते हैं। अब शनि और बुध के इनके मूल पूर्णांक आते हैं, लेकिन शनि की प्रकृति कुछ इस प्रकार से है कि वो व्यक्ति राजा नहीं बन सकता। वो व्यक्ति निरक्षर विवेकी निर्णय लेने वाला होता है। पूर्णांक बुध है तो वाणी का कौशल अत्यधिक होगा। पूर्णांक बुध है तो उसको मैनेजमेंट बहुत अच्छे प्रकार से आएगा, और शनि है तो उससे अथक परिश्रम कराने में वो व्यक्ति थकेगा नहीं। और शनि बुध का श्रेष्ठतम मित्र है। अब इसके अंदर चाहिए क्या था, उनको राजा बनना था। तो आई डोंट नो उस टाइम पे संख्या ज्योतिष देखा गया हो या न हो, तो उनका नाम क्या रखा गया, नरेंद्र, और उसके साथ साथ में मिडिल नाम क्या है, दामोदर। दामोदर, और उसके बाद में जो उनका मूल नेम हुआ, पूर्ण जो उनका सर नेम हुआ, ये आ गया मोदी। तो आप नरेंद्र का मतलब नरों का इंद्र, मनुष्यों का राजा। इसके बाद में दामोदर, आपको पता ही है कृष्ण से संबंधित चीज हो गई, और उसके बाद में मोदी। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिए, मूल अंक बना शनि, यानी कि बच्चा बचपन पैदा होने के बाद से मेहनती, और कोई फ्रिक्शन नहीं है उस मेहनत में। क्लियर वो है माइंड के अंदर कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पूरी क्लैरिटी है। और शनि है कैसे बनता है, 8 इस तरीके का इंग्लिश में बनता है। तो ये जो कुछ भी होता है अंदर रखता है, गुप्त रखता है। और उसके बाद में पूर्णांक क्या आया, पूर्णांक बुद्ध। बुद्ध क्या देता है, मैनेजमेंट की निपुणता। बुद्ध क्या देता है, वाणी का कौशल। बुद्ध आपका और क्या चीजें देता है आपको, बहुत अच्छे प्रकार से अकाउंटिंग और कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें। तो क्या हुआ, मूल अंक मेहनत का, टेक्नोक्रेट बनाने का, अलग अलग चीजों को समझने का। पूर्णांक क्या बना, मैनेजमेंट। पूर्णांक क्या बना, वाणी का कौशल। पूर्णांक क्या बना, किस प्रकार के धन इत्यादि से संबंधित चीजों की समझ। और नाम ने क्या बनाया, नरों का इंद्र। तो रिजल्ट क्या आया, एक वो बच्चा जिसने चाय बनाने से अपने जीवन की शुरुआत की, आज न केवल राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, अपितु पूरे संसार के अंदर इतना ख्याति लब्ध नेता है। तो ये एक मैनेजमेंट है। उनके साथ ये चीज बिल्कुल सोच समझकर कैलकुलेटेड तरीके से की गई है या भाग्य से हो गई, ये तो भगवान जाने। लेकिन आप इस चीज को देखिए, आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। आदित्य बिरला जी का आप नाम देख लीजिए, उनके बेटे कुमार मंगलम बिरला जी का देख लीजिए। उसके साथ ही साथ में जो और धनाढ्य व्यापारियों में से जमुना लाल बजाज जी का नाम आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से कितने ही आप उदाहरण लीजिए, सफलतम व्यक्तियों के उत्तम और अर्थपूर्ण नाम होते हैं। और तीसरी चीज आपको बताता हूँ, नामों के अंदर आप कई बार क्या करते हैं, बड़े प्रेम से अपने बच्चे का नाम संटी, बंटी, टीटू, अब वो बेचारे ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं, वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि नाम का कोई मीनिंग ही नहीं है। जब नाम का कोई मीनिंग नहीं है, तो जब नाम ही का मीनिंग नहीं है, तो उनके साथ कौन सा अर्थ जुड़ेगा। इसलिए नाम बहुत सोच समझ करके रखें, और नामों को मूलंक, नामों को पूर्णांक के साथ कंपैटिबल बना कर रखें। तीसरी चीज, आप उस व्यक्ति से चाहते क्या हैं, पहले माँ बाप क्लियर होने चाहिए, या इस संतान से आप चाहते क्या हो, उस हिसाब से आप उसका नाम रखो। तो ये नाम के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा की, संभव तो आपको अच्छी लगी होगी। अपने मित्रों के साथ में इसको प्रसारित कीजिए, मित्रों को आप भेजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये मार्केटिंग कैसे करनी होती है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है, इसको आप खुद करें, लेकिन जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया है। अच्छा लगा तो लोगों तक प्रचारित प्रसारित करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।